हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भगवान की कृपा से बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और बढ़िया होंगे फ्रेंड्स। और आप सभी के दुआ और आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आपका अपने न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो ना दिन रविवार की है और हुआ है सुबह का समय। सुबह के लगभग 6 बजे होंगे और यहाँ पर देखिए सुबह सुबह ही लग गई हूँ मैं आंगन की लिपाई पुताई करने के लिए। तो सबसे पहले ना फ्रेंड्स मैं उठी थी और आंगन की झाड़ू लगाई। उसके बाद मैं पूरे घर की झाड़ू लगाई हूँ और आग जला के और भाजी चुड़ने के लिए रख दी हूँ, जो सूखी हुई भाजी होती है वो। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर ना अभी मैं आंगन की लिपाई पुताई करने में लग गई हूँ। और जो हमारा आंगन है वो बहुत ही ज़्यादा खुद चुका है फ्रेंड्स, पानी की वजह से। तो ये ना जल्दी से ही खुद जाता है, लीपने के बावजूद भी ना बहुत ही जल्दी खुद जाता है। और इसको ना छापने का अभी समय नहीं है। और वैसे ना फ्रेंड्स, हम लोग आंगन में माटी नहीं छापते हैं, इसमें मुरमा छापते हैं। और मुरमा में ना बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। तो हम लोग ना फिर इसको ऐसे ही गोबर लीपेंगे। और कुछ दिन के बाद फिर बारिश भी आने वाली है, तो हम लोग दोबारा मेहनत नहीं करना चाहते हैं। वैसे ना भीना हमारे बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, तो भीना में हम लोगों ने दोबारा से माटी की छपाई की है। लेकिन आंगन को हम लोगों ने ऐसे ही रखा है। और यहाँ पर ना फ्रेंड्स अभी हमारे गैया भी निकले हुए हैं, तो गैया ने भी गोबर कर दिया है। और उसके साथ साथ गैया भी यहीं से निकलते हैं ना, तो फिर उनके जो खुरी होते हैं उससे भी आंगन बहुत ही ज़्यादा खुद जाता है। जिसके घर गाय बैल है वो जानते होंगे कि उनकी खुरी जो होते हैं पैरों में, वो कितने ज़्यादा हार्ड होते हैं। जहाँ से चल देते हैं ना, तो वहाँ मतलब खुद ही जाता है। और हमारे साइड की जो माटी है ना, वो बिना भूसा की छपाई नहीं होती है। मैं कई बहनों के वीडियोस में देखती हूँ कि बिना भूसे के ही तालाब की माटी से ऐसे ही छपाई कर देते हैं, लिपाई कर देते हैं। लेकिन ना हमारे साइड ऐसा नहीं है। हमारे साइड ऐसी माटी मिलती ही नहीं है जिसको हम लोग ऐसे ही चिकना दें। हमारे साइड की माटी ऐसी है कि बिना भूसा डाले बिल्कुल भी छपाई नहीं हो सकती, और लिपाई तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। कई लोग माटी से लिपाई करते हैं, तो हमारे साइड की मिट्टी उस प्रकार की नहीं है कि हम लोग माटी से ही लिपाई कर लें। हम लोग के साइड गोबर से ही लिपाई होती है, बल्कि गोबर में लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी जो भी मिला दो तो वो मिल जाएगी। और वैसे हमारे साइड पीली मिट्टी, लाल मिट्टी नहीं मिलती है, ख़रीद के लाना पड़ता है। और जो काली मिट्टी होती है वो खेतों में मिल जाती है। और थोड़ी सी पीली मिट्टी भी मिलती है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं मिलती है। हमारे साइड में भुरभुरी सी मिट्टी मिलती है, तो वो भी उतनी अच्छी नहीं होती है। उसको भी गोबर में ही मिला के लीपा जाता है। तो हमारे साइड तो अधिकतर लोग गोबर की ही लिपाई करते हैं, मिट्टी की लिपाई नहीं करते हैं। तो मैं ना मतलब मिट्टी की लिपाई मैं इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि हमारे साइड उस तरीके का मिट्टी मिलता ही नहीं है। तो चलिए देखिए, मेरी आंगन जो है बहुत ही ज़्यादा खुद चुकी है, तो यहाँ की मैं कर रही हूँ लिपाई पुताई। और लिपाई पुताई में कितना मेहनत लगता है आप सभी जानते ही हैं। तो आप लोग बने रहिए मेरी वीडियो में। और मेरी वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट से बताइएगा। अगर थोड़े से भी अच्छे लगते हों तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर न्यू हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ में, और मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें फ्रेंड्स, क्योंकि सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। वैसे आजकल मेरी वीडियोज़ बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं, तो मन तो नहीं करता है वीडियो डालने का, लेकिन फिर भी मेरी कई बहनें हैं जो बोलती हैं कि आप लगातार मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी ऐसा करके। और वैसे मैंने देखा है फ्रेंड्स कि जो मिट्टी का काम ज़्यादा दिखाते हैं उनका वीडियो थोड़ा सा चलता है, लेकिन मेरे पास में ना उतना समय नहीं है कि मैं आए दिन मिट्टी का काम दिखाऊं। मुझे ना सबसे मेन होता है कि पैसा कमाना, मतलब पैसा कमाना मतलब सिलाई करना सबसे मेन काम होता है मेरा। मैं सिलाई करती हूँ, थोड़ा बहुत मेरे पास में पैसे आते हैं जिससे हमारी घर गृहस्थी चलती है। तो इसलिए ना मैं आए दिन छपाई लिपाई का वीडियो नहीं ला पाती हूँ। वैसे वही वीडियो ज़्यादा चलते हैं और लेकिन मैं नहीं ला पाती हूँ। और अभी देखिए ये ना फ्रेंड्स चूही मिट्टी है, जिसे सफ़ेद मिट्टी भी बोलते हैं, तो ये ना इतनी सी हमारे यहाँ बची हुई है।
हमारे गांव में खुदान ही नहीं है सफ़ेद मिट्टी का, बहुत ही दूर जाना पड़ता था, कम से कम 15-20 किलोमीटर लेने के लिए, मतलब दूसरे गांव। तो मैं ना वहाँ पर जा नहीं पा रही हूँ, समय बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। और फिर इसी कारण से ना हम लोग चूना से ही लिपाई पोताई कर देते हैं, क्योंकि मिट्टी मिलती ही नहीं है। तो फिर हम मिट्टी कहाँ से मतलब लिपाई पोताई करें, दूर गांव जाना पड़ता है मिट्टी लेने के लिए, और समय बिल्कुल भी नहीं है। तो कई मेरी बहनें हैं जिनका कमेंट्स था कि आप चूही मिट्टी दिखाइएगा, सफ़ेद मिट्टी। तो आप लोग को मैं दिखाई, थोड़ा सा ही बचा है फ्रेंड्स चूही मिट्टी, और सोच रहे हैं कहीं कहीं से लाएं ऐसा करके। तो अभी देख रहे हैं कि कहीं से ला पाते हैं कि नहीं। तो आंगन की लिपाई करने के बाद में देखिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ अभी चूल्हे वाली कमरे की लिपाई पोताई करने के लिए। और फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं चूल्हे में ना एक साइड भाजी चुड़ रही है, और पीछे साइड में चावल चुड़ गया है, उसको थोड़ा सा दबने के लिए रख दिए हैं पीछे साइड। और सामने की साइड ना भाजी चुड़ रही है, सूखी हुई राई भाजी। तो यहाँ पर ना मैं लीपने से पहले ही राई भाजी को चुड़ने के लिए रख दी थी, क्योंकि उसको चुड़ने में ना बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। चाहे सूखी हुई हो चाहे हरी भाजी हो, राई भाजी को चुड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता ही है, और ख़ास तौर पे सूखी हुई भाजी को तो टाइम लगता ही है चुड़ने में। और बहुत ही ज़्यादा खुद जाता है ना घर दौर, तो बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड्स। इसलिए ना लिपाई पोताई कर दो तो फिर मतलब घर दौर जो है बहुत ही सुंदर साफ़ सुथरे लगने लगते हैं, और साफ़ सुथरा घर में रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। लेकिन जो मेरे बच्चे हैं ना वो फैला देते हैं। जब मैं सिलाई में लग जाती हूँ ना तो फिर बच्चे लोग फैला देते हैं, और उसके साथ साथ जो हमारा जो घर है ना वो थोड़े से नीचे में है। तो अभी ना जब गर्मियों में हवाएं चलती है ना, तो जो पूरा मतलब कचड़ा छड़ा होता है ना, तो सीधे आंगन से होते हुए हमारे पर्ची में चले आती हैं। तो मैं ना सिलाई करते करते उठ के भी झाड़ू वाड़ू में लगाती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ लोगों का आना जाना लगा ही रहता है, सिलाई वाले लोग आते रहते हैं, और कब कौन से मतलब मेहमान आ जाएं। तो इसलिए मैं सिलाई से उठ के भी मशीन से बीच बीच में झाड़ू लगाती रहती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी बिल्कुल आंगन से होते हुए पर्ची में आ जाता है। कोशिश तो पूरी रहती है कि मेरा जो घर है वो साफ़ सुथरा ही रहे, और लिपाई पोताई के बिना मिट्टी का घर जो है साफ़ सुथरा नहीं रह सकता। मतलब पक्के घर में तो ऐसा है कि थोड़ा सा पोंछा लगा दो तो वो साफ़ हो ही जाएगा, लेकिन माटी का घर है ना उसको बिना लिपाई पोताई के बिल्कुल भी साफ़ नहीं होता है फ्रेंड्स। तो हमें ना आए दिन लिपाई पोताई करते रहना मतलब रहता है, ताकि जो हमारा घर है वो साफ़ सुथरा रहे ऐसा करके। तो देखिए अभी ना मैं चूही मिट्टी की लिपाई कर चुकी हूँ, और उसके बाद में यहाँ पर गोबर की लिपाई करने लगी हूँ। और आज ना फ्रेंड्स मैं गोबर की ही लिपाई की हूँ, इसमें मैं काली मिट्टी नहीं मिलाई हूँ। काली मिट्टी तो पास में ही है हमारे घर के पीछे साइड खेतों में, लेकिन ना मैं गई नहीं पाई थी वहाँ पर माटी लेने के लिए। तो आज ना सिर्फ मैं गोबर से ही लिपाई कर दी हूँ। लेकिन जब माटी मिला लेते हैं ना फ्रेंड्स तो दिखने में भी और भी सुंदर लगता है, और उसके साथ साथ जो हमारे हाथ है वो मतलब फिसलने लगती है, तो लिपाई भी जल्दी से ही हो जाता है। और गोबर में उतने अच्छे से मतलब वो हाथ नहीं फिसलते हैं, थोड़ा सा टाइम ही लग जाता है। तो देखिए मेरी जो गोबर की लिपाई वो थोड़ी सी ही बची है, और लिपाई करते ही घर कितना सुंदर लगता है आप सभी जानते ही हैं। और आप सभी भाई बहनों को तहे दिल से मेरी ओर से बहुत 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 सारा धन्यवाद। फ्रेंड्स आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, मेरी वीडियो को इतना प्यार और सपोर्ट देते हैं, तो सभी भाई बहनों को तहे दिल से बहुत 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 सारा धन्यवाद। फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के लिए मैं अच्छे से अच्छे वीडियोस लेकर आऊँ। ऐसा करके कोशिश तो पूरी रहती है, बस टाइम नहीं मिल पाता फ्रेंड्स लिपाई छपाई का वीडियो लाने के लिए, क्योंकि मेरे पास में आप लोग सभी जानती हैं कि मेन काम सिलाई है। तो मैं ना
मतलब दिन भर सिलाई का काम में ही बिजी रहती हूँ। अलग से कोई काम करने का समय ही नहीं मिल पाता है। बस मैं लिपाई ही कर पाती हूँ, क्योंकि लिपाई करना मतलब वो है, क्योंकि मिट्टी का घर है तो लिपाई ज़रूरी है। तो छपाई में ज़्यादा नहीं करती हूँ। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो फिर माता जी ही छपाई कर देती हैं। जो भीना है ना, उनकी छपाई भी माता जी ने ही की है। मैं ना माटी डुला दी थी और मचा के माता जी ने ही छापी, क्योंकि दोपहरी भर मैं सुबह का खाना पीना बनाती हूँ। नहाने धुलाने के बाद में फिर ना मैं सिलाई के काम में ही लग जाती हूँ। दोपहरी भर सिलाई का काम करती हूँ, फिर शाम के फिर उठ के फिर रात का खाना पीना बनाती हूँ। रात का खाना खा के और फिर अगर मतलब मन रहता है तो फिर रात में काज बटन वगैरह हुक वगैरह लगाती हूँ। इसके बाद में सो जाती हूँ। तो फिर मतलब टाइम ही नहीं मिल पाता है माटी का काम करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी ना गोबर की लिपाई करने के बाद में मैं नहा ली हूँ। नहा के और मैं अपने कपड़े धुल चुकी हूँ। बच्चे लोग अभी नहीं नहाए हैं और लगभग फ्रेंड्स 8:30 से 9 बजे का समय हुआ होगा। लगभग 9 बज ही गए थे मुझे खाना बनाते। तो मैं लिपाई की, नहाई धोई, कपड़े लत्ते धोई मेरे वाले। उसके बाद में भाजी को मैं फ्राई कर दी हूँ। और भाजी फ्राई करने के बाद में यहाँ पर देखिए मैं अभी रोटियाँ बनाने में लगी हुई हूँ। और भाजी के साथ में रोटी का कॉम्बिनेशन बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। तो मैं बनाई हूँ सब भाजी, रोटी और चावल। और गर्मियों के समय में सूखी हुई राय भाजी हमारे गांव देहात में बहुत ही ज़्यादा खाई जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती है फ्रेंड्स। जितनी टेस्टी ना सब्जी दाल नहीं लगती, उतनी टेस्टी सूखी हुई भाजी लगती है हमारे हिसाब से, गांव देहात के हिसाब से गर्मियों के समय में। तो हम लोग ना गर्मियों के लिए भाजी सूखी हुई सुखा के रख लेते हैं। और वैसे अब नौतपा शुरू हो गए हैं फ्रेंड्स। अब धूप थोड़ी सी और भी तेज़ हो रही है। तो अभी ना हम हैं थोड़े से बटरा जो हमारे यहाँ रखे हैं, तो उन्हें भी हमें अभी सुखाना है। और यहाँ पर ना हस्बैंड जी नहा धो के तैयार हो गए हैं, उनको जाना है दुकान। तो वो ना खाना खाने में यहाँ पर लगे हुए हैं, तो वो रोटी ले जा रहे हैं। और थोड़ा सा आज टाइम हो गया था फ्रेंड्स खाना बनाने में, क्योंकि मैं लिपाई कर रही थी। फिर लिपाई करके नहाई और इसके बाद में फिर मैं खाना बनाई हूँ। तो थोड़ा सा टाइम हो ही गया था मुझे खाना बनाने में। और अभी ना फ्रेंड्स, अभी दोपहर का नहीं, शाम का समय हो चुका है। और मैं 2 अस्तर वाले ब्लाउज़ और एक सिंपल ब्लाउज़, 3 ब्लाउज़ सिली हूँ। और लगभग 1 बजे से मैं 5:30 बजे तक सिली हुई हूँ। और अब भी उठी हुई हूँ यहाँ पर सिलाई करके। और बाकी जो चिंदियाँ हैं उनको मैं बीच में ही उठा के रख दी थी। और लास्ट में एक ब्लाउज़ सिली हूँ तो उसकी चिंदी बची हुई हैं। और मेरे यहाँ ना अभी सिलाई का काम बहुत मतलब ज़्यादा ही है। लगभग 10 तारीख तक के लिए 10 तारीख को, क्योंकि हमारे मामा के लड़के की शादी है, तो उतने डेट तक के मेरे पास में ब्लाउज़ रखे हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अब हम मिलेंगे अगले एक अच्छे से वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। राधे राधे, नमस्ते।